नमस्ते दोस्तों, रूबरू हूँ आपसे एक बार फिर, आपकी होस्ट सीमा सिंह। सबसे पहले मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मैं आपके सामने हूँ, रूबरू हूँ, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहयोग से, सद्भावना से पुनः मैं इस लायक हुई हूँ कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। तो पहले मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था, आप लोगों को ध्यान होगा कि अब हम जब भी मिलेंगे तो किसी मुद्दे पे, किसी मामले पे या किसी ज्वलंत विषय पे बात किया करेंगे। तो आज हम उसी उद्देश्य से आपके सामने रूबरू हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं लखनऊ की हूँ और मुझे मैं कहने की आदत नहीं है, हम कहने की आदत है। मैं सोच के बोलती हूँ। स्वाभाविक तौर से अगर बोलना होता है तो हम ही बोलते हैं। तो लखनऊ वालों की यही तो खासियत है। वो शेर मैंने आपको एक बार पहले भी सुनाया था। माना कि पहले से नखरे नहीं हैं, माना कि पहले से नखरे नहीं हैं, मगर अपने दिल भी इतने सकरे नहीं हैं। हमसे सलामत है हम की रवायत, हमसे सलामत है हम की रवायत, मैं करें कोई बकरे नहीं हैं। आदाब। तो हमें लखनऊ वालों को हम बोलना गर्व महसूस होता है। तो चलिए बात आगे कर रहे थे हम। मैंने आपसे बात की थी, आपको ध्यान होगा कि हम लोग किसी ज्वलंत विषय पे, ज्वलंत मुद्दे पे, किसी मामले पे या किसी सामाजिक मसले पे बात करेंगे। तो आज मैं उसी उद्देश्य से आपके सामने आई हूँ। आज मैं आपको मिलवाऊंगी हैदराबाद की प्रसिद्ध एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर संगीता झा से। आपको नाम कुछ सुना लगा? डॉक्टर साहब पेशे से डॉक्टर हैं, बहुत ही सफल डॉक्टर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, लेकिन हिंदी साहित्य उनके दिल में धड़कता है। वो एक बहुत उम्दा कथाकार भी हैं, हिंदी कथाकार हैं, और ये उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। और उनकी कहानियाँ मैं आपको सुनाती आई हूँ और आप लोगों ने सराहना भी की है, क्योंकि कमेंट्स जो आप देते हैं उससे इस महसूस होता है। तो आज डॉक्टर संगीता झा जी से आपकी मुलाकात कराऊंगी। आपको मालूम होगा कि ये जो अक्टूबर महीना अभी निकला है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अर्थात जागरूकता के रूप में मनाया गया है। ब्रेस्ट रूपी कैंसर पूरे विश्व में महिलाओं को अपना शिकंजे में फंसाता जा रहा है। तो आज डॉक्टर संगीता झा जी, क्योंकि वो इसकी स्पेशलिस्ट हैं, तो इस रोग के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगी। इसके लिए बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये एक जनरल नॉलेज का भी विषय है, तभी हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के रोग को या अपने रोग को पकड़ सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि अब डॉक्टर संगीता झा जी को आप लोग सुने। तो मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी बहनों को। आजकल हम रोज ब्रेस्ट कैंसर के इतने ज़्यादा केसेस देख रहे हैं कि मुझे लगा मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों से शेयर करूं। जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं, ब्रेस्ट इज सिनोनिमस विद मदरहुड, मातृत्व की निशानी है। जब भी आप किसी को लोग गालियाँ भी देते हैं तो माँ का दूध नहीं पिया है, इसने शायद माँ का दूध पी के आओ फिर लड़ाई करो। तो इस तरह ब्रेस्ट मदरहुड या मातृत्व की निशानी है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये मातृत्व पर एक श्राप है। तो इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या चीज़ें किए जा सकती हैं, चलिए मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। महिलाओं में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें कैंसर सर्विक्स सबसे ज़्यादा, यानी लगभग 45%, 45%। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर की बारी आती है जो लगभग 25% होता है। और हर साल 1,20,000 महिलाएं इस राक्षस के प्रकोप का शिकार होती हैं। मतलब
और इनमें से लगभग 2/3 महिलाओं की उम्र 50 से ऊपर होती है और एक एवरेज महिला को यानी आम औरत के पूरे जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 20% हैं, यानी 2 में से 10 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम क्या देखते हैं? ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम अभी इंडिया में है, जिसका कारण यह है कि अभी भी हमने पाश्चात्य शैली को पूरी तरह से नहीं अपनाया है। अगर मैं अपने बचपन का सोचती हूँ तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर की मालूमात ही नहीं थी। उसका कारण ये था कि मेरी दादी के ज़माने में घर पर गेहूँ आता था, गेहूँ धोया जाता था, उसके बाद घर की ही चक्की पे महिलाएं पीसती थी। उसके बाद मेरी माँ का ज़माना आया जहाँ गेहूँ तो घर पर आया, धोया भी गया, लेकिन चक्की में भिजा दिया गया पीसने के लिए। फिर अब मेरा ज़माना आया जहाँ मेरे बच्चों ने तो गेहूँ के दाने ही नहीं देखे हैं, मैं सीधे आटा घर पर लाती हूँ। अब शायद मेरे बच्चों के ज़माने पे रोटियां आने लगे। तो ये जो हमारी जीवन शैली बदल रही है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है आज ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होने के। और अब हमें बताना है कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें एक ग्रुप है जैसे अर्ली मेनार्की, जिनकी माहवारी जल्दी होती है, जिनका मेनोपॉज लेट होता है, यानी ज़्यादा दिनों तक उनकी माहवारी होती रहती है। इसका क्या मतलब है सीधा कि उनमें हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है। उसके बाद पेरिटी, यानी जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद एज एट फर्स्ट टर्म प्रेगनेंसी, अगर कम उम्र में महिला माँ बनती है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं। और जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी जो गर्भ निरोधक गोलियां खाती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनके भोजन में अल्कोहल रहता है या शराब पीती हैं रेगुलरली, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हिस्ट्री ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे किसी महिला को अगर कैंसर सर्विक्स हुआ है या कैंसर लंग या कहीं और का कैंसर जिसके लिए उन्हें रेडिएशन थेरेपी दी गई है, तो ऐसी महिलाओं में कैंसर के चांसेस, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो मैंने कुछ रिस्क फैक्टर बता दिया। और क्या होता है, जैसे ज़्यादा जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल, अर्ली मेनार्की, माहवारी जल्दी हो, माहवारी ज़्यादा देर तक हो, और ओबेसिटी, मोटी महिलाओं में जो शरीर की जो फैट रहता है वह भी ईस्ट्रोजन हार्मोन में चेंज होता है। तो जहाँ भी ईस्ट्रोजन हार्मोन अधिकता में पाया जाता है उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ईस्ट्रोजन का एक फ़ायदा भी है, ये महिलाओं की हड्डियों में कैल्शियम रखता है और ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी की माहवारी जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस तो कम रहेंगे, बट सही उसी दूसरी तरफ उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। और प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब क्या चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने से रोकती हैं या कुछ हद तक ब्रेस्ट कैंसर होने से सुरक्षा करती हैं, जिसमें मैंने पहले ही बताया, अगर पहला बच्चा कम उम्र में हो, दूसरा लैक्टेशन यानी माँ अगर बच्चे को ज़्यादा दिनों तक दूध पिलाए। तो जब बच्चे को दूध पिलाती है, माँ प्रेग्नेंट रहती है, उस समय माहवारी नहीं होती, जिससे ब्रेस्ट की लाइनिंग, ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है उसे कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा, यानी उस दूध नली का कैंसर होता है। तो डक्ट को बचाया जा सकता है अगर माँ ज़्यादा दिनों तक बच्चे को दूध पिलाए। फिर फिजिकल एक्टिविटी, पहले भी मैंने बताया कि अगर औरत फिजिकली एक्टिव है तो उसमें कैंसर के चांसेस कम रहते हैं। फिर अर्ली मीनोपॉज, जिसका मीनोपॉज यानी माहवारी जल्दी बंद हो जाए, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम रहते हैं। अब बात है कि ब्रेस्ट कैंसर के साइन कैसे हैं, कैसे पता चलेगा। अगर हम जितना अपने चेहरे को प्यार करते हैं उतना ही अपने ब्रेस्ट को प्यार करने लगे, यानी लगभग माह में 2 बार एक मिरर के सामने अपने दोनों स्तनों को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट में कौन सा चेंज हो रहा है, कौन सी बदलाहट आ रही है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का मेन साइन रहता है ब्लडी डिस्चार्ज, मतलब ब्लड का डिस्चार्ज निपल से। निपल यानी जहाँ से माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वहाँ से ब्रेस्ट अगर
खून निकले तो आप सोच सकते हैं कि महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा, अगर ब्रेस्ट का साइज छोटा हो जाए, यानी जो निप्पल जहाँ से माँ दूध पिलाती है वो अंदर जाने लगता है, जिसे कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल। या फिर कई बार डिम्पलिंग, जैसे चेहरे में डिम्पल होता है वैसे ब्रेस्ट में एक डिम्पल हो सकता है। कई बार ब्रेस्ट में लालिमा हो जाती है और उसमें से पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो ये सारे साइन हैं ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्ट करने के, यानी आप सोच सकते हैं कि इसमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी सच्चाई है जिसे जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट में होने वाली हर गठान कैंसर नहीं होती, केवल 20% गठानें ही कैंसर होती। एक दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर सही समय पर यह हमें पता चल जाए कि हमें कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो न केवल महिला की जान बल्कि उसका ब्रेस्ट भी बचाया जा सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए एक होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। अपने ब्रेस्ट की आप खुद जांच करें, अपना डॉक्टर आप खुद बने। उसके लिए इस तरह हाथों को रख के, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ के सामान्य प्रेशर देके अपने ब्रेस्ट को आप एक घड़ी की सुइयों की तरह करिए। और घड़ी की सुइयों में 12 बजे, 12 o'clock, फिर इधर 1 o'clock, 2 o'clock, इस तरह से सभी जगह को दबाना है। फिर उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ की कांख देखनी है और बाएं हाथ से दाहिने तरफ की कांख देखनी है। तो उससे आपको छोटा सा भी कोई चेंज होगा या छोटी सी भी कोई गठान होगी तो आप खुद उसकी जांच कर सकते हैं, खुद डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय निर्धारित करें। समय निर्धारित करने से मेरा मतलब है हर महीने माहवारी के 5वें दिन या किसी भी दिन आप निश्चित कर सकते हैं और उस दिन आप अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करें। तो सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं कह रही हूँ, हाथ के को इस तरह रख के बराबर प्रेशर देते हुए आप पूरे ब्रेस्ट की जांच करें और कांखों को भी देखें। इस तरह आप ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में खुद ही डायग्नोज कर सकती हैं, डॉक्टर के पास जा सकती हैं, ना केवल अपनी जान बल्कि अपने ब्रेस्ट की भी रक्षा कर सकती हैं। तो मेरी बहनों, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इज़ 100% क्योरेबल, ऑलमोस्ट, अगर आप सही समय पर जाग जाएं। धन्यवाद।